नमस्कार मित्रों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्यवचन देख रहे हैं और हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। सत्यवचन में हम परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन से जुड़ी रहस्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जो इस अध्ययन में निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अपने वचन के द्वारा अपरंपार आशीषों को उंडेल रहे हैं। जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आप आशीषों से दूर नहीं हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें संसार की अनावश्यक बातों से दूर कर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करता है, जिसका ज्ञान हम मनुष्यों के द्वारा लिखित किताबों से नहीं परंतु परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से ही सीख सकते हैं। और सत्यवचन उसी पवित्र शास्त्र पर केंद्रित है जो कि हमारे हाथों में है। हमने पिछले अध्ययनों में देखा था कि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, लेकिन मनुष्य उसे देख सके इसलिए उसने यीशु में होकर इस संसार में जन्म लिया। यही एक नाम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को नाम से जान सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन करते हुए यीशु के ईश्वरत्व के विभिन्न गुणों को हम देख रहे हैं कि उसने उन सब बातों को इस संसार में किया जो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। आज के अध्ययन में हम उसके 3 महत्वपूर्ण दावों को देखेंगे और उन दावों को हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा यीशु पर विश्वास करना हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जोड़ देता है। हम यह भी जानेंगे कि यीशु जब पहली बार इस संसार में आए तो हमें पापों से बचाने के लिए आए थे, लेकिन दूसरी बार वह पुनः आने वाले हैं। परमेश्वर उस समय उसे न्याय करने के लिए इस संसार में भेजने वाला है। यह न्याय हमारे विश्वास के आधार पर होगा कि क्या हमने यीशु पर विश्वास किया या नहीं। जब परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम पर यह प्रकट किया गया कि यीशु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्या हमने इस बात को जानकर उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया या नहीं। यीशु अपने दूसरे आगमन में अपने विश्वासियों को लेने आने वाले हैं। आइए आज के अध्ययन में इन महत्वपूर्ण बातों को सीखें ताकि हम अज्ञानी ना ठहरें और ठोकर ना खाएं। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय उसके 14 से 16 पद को पढ़ें। लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबके दिन करता था। वास्तव में बेतसदा कुंड के पास जो कुछ हुआ, यीशु ने उसके शरीर को चंगा किया, परंतु अब वह मंदिर में उसकी आत्मा को चंगा करता है। उसके रोग का कारण उसका पाप था। सबसे पहले उसने स्वस्थ शरीर को प्राप्त किया, तब वह स्वस्थ आत्मा को प्राप्त करता है। यह व्यक्ति एक लंबे समय से इंतजार कर रहा था और एक दिन यीशु परमेश्वर का मेमना उसके निकट आया और उसे देखा। तब उस बीमार व्यक्ति ने यीशु को देखा। मित्रों, यहाँ एक अशक्त मनुष्य एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु को देखता है। आप यह न भूलें कि वहाँ और भी रोगी थे जो चंगे नहीं हुए। आज अनेक मनुष्य उद्धार से रहित है। क्या यीशु उनका उद्धार करना नहीं चाहता है? वह चाहता तो है, परंतु वे उसकी ओर नहीं देखते हैं। वे सिर्फ किसी असामान्य घटना या अनुभव की प्रतीक्षा में हैं। यह वह घटना है जो घृणा के उन रक्तपातों को यीशु की राह पर ला खड़ा किया। यहाँ पर यहूदी से यूहन्ना का अभिप्राय है धर्मगुरु। उन्होंने यीशु को घात करने की ठान ली। यह वह बिंदु है जिस पर उन्होंने यीशु को सताना शुरू किया और उसे मारने की कोशिश की। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय उसके 17 पद। यहाँ पर लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मनुष्य पाप के गर्त में पड़ा है, तो प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर कैसे विश्राम कर सकते हैं?
परमेश्वर ने जगत की सृष्टि करने के बाद विश्राम किया था। मनुष्य के पतन के बाद वह विश्राम नहीं कर पाया, क्योंकि मनुष्य बैल की नाई खड्डे में गिर पड़ा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 18 पद में आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इन लोगों ने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा। पुत्र का अधिकार अर्थात यीशु के दावे को हम देखेंगे। यीशु अपने बारे में 3 तथ्य स्पष्ट करता है। ये वे 3 तथ्य हैं जो हमारे सुसमाचार प्रचार को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। हम सुसमाचार प्रस्तुत करने में यूहन्ना 5 अध्याय उसके 24 पद का उपयोग कर सकते हैं। आइए हम देखें पहला तथ्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वह परमेश्वर हैं और जो परमेश्वर करता है वह वही कर सकते हैं। पिता और पुत्र के बीच पूर्ण सामंजस्य है, इसलिए उसके खिलाफ लगाया गया आरोप बेतुका था। पुत्र पिता का खंडन नहीं करता और न ही पिता पुत्र का खंडन करता है। यीशु वही करता है जो परमेश्वर करता है। यीशु पापों को क्षमा कर सकते हैं। फिर वह कहता है कि पिता और पुत्र के बीच एक व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध है। यह पिता परमेश्वर और पुत्र मसीह यीशु में सामंजस्य एवं सहकारिता है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा था कि वह परमेश्वर है, वह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। दूसरा तथ्य है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 21 पद में, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यीशु जिसे चाहे जीवन दे सकता है। यदि पिता किसी को मृत्यु से पुनः जीवित करे तो यीशु भी उसे पुनः जीवित करेगा। पौलुस और पतरस ने मुर्दों को जिलाया था, क्योंकि मसीह यीशु ने उन्हें सामर्थ्य दिया था, परंतु यह वरदान प्रेरितों के साथ ही समाप्त हो गया। यीशु ने मुर्दे जिलाए क्योंकि वह परमेश्वर था और प्रेरितों ने उसी के नाम में मुर्दे जीवित किए थे। आइए देखें तीसरा तथ्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 22 पद में, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। एक शाब्दिक तरीके से इसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, क्योंकि उसने न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। यदि आप उसके वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वही करता है जो परमेश्वर करता है, क्योंकि वह मरे हुए को जीवित करता है। वह किसी दिन सभी मनुष्यों का न्याय करने वाला है, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वे सब उसके सामने उपस्थित होंगे। विश्वासी उसके न्याय आसन के सामने उपस्थित होंगे, जिसे हम मसीह का न्याय आसन कहते हैं, यह देखने के लिए कि क्या उन्हें कोई पुरस्कार मिलता है। हम इसे 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में पाते हैं। जो उद्धार प्राप्त नहीं हैं, वे महान श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम इसे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 पद में देख सकते हैं। याद रखें कि प्रभु यीशु पहली बार न्याय करने नहीं आए थे, परंतु वे अगली बार न्यायाधीश के रूप में आएंगे
और सभी निर्णय उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यीशु निश्चित रूप से स्वयं को पिता परमेश्वर के समकक्ष रखता है। मसीह का वचन सुनकर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि वह एक दिन सबका न्याय करेगा। विश्वासियों का न्याय अलग होगा कि वे अपने कामों का फल पाएं। अविश्वासियों का न्याय श्वेत सिंहासन के समक्ष होगा। जैसा कि हमने देखा, यीशु पहली बार न्याय करने नहीं आया था, परंतु जब वह फिर आएगा तब न्याय करेगा। परमेश्वर ने न्याय करने का काम उसी को सौंप दिया है। हम देखते हैं यीशु अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 23 पद में आगे लिखा हुआ है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अपने इन 3 अधिकारों के कारण यीशु कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मित्रों, ध्यान दें कि वह कहता है अनंत जीवन पाओ। जो अभी है यह वर्तमान काल है। विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं है। न्याय के लिए एक और शब्द है और वह है मृत्यु से पार होकर जीवन को पाना। अब यह कौन कह रहा है? यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। वर्षों पहले एक कपास के खेत में एक आदमी खड़ा हुआ और उन लोगों के लिए पढ़ा जो कपास तोड़ते थक गए थे और अपनी बोरियों पर लेटे हुए थे। उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद से पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक व्यक्ति ने अपनी बोरी से खुद को ऊपर उठाया और खड़ा होकर कहा, वे अच्छे शब्द हैं, लेकिन उन्हें किसने कहा? जी हाँ, ये अच्छे शब्द हैं। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु यह किसने कहा, यह महत्वपूर्ण है। यीशु का यह कथन वर्तमान काल में है, भविष्य में नहीं है। यह एक महान प्रतिज्ञा है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिज्ञा किसने दी। यीशु ने अपने बारे में हमें 3 तथ्य स्पष्ट किए हैं। वह परमेश्वर है, पद 19 में। वह मृतकों को जिलाने का अधिकार रखता है, पद 21 में। वह न्याय करेगा, पद 22 में। क्या ही अद्भुत वचन है। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 25 से 28 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखें, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। यीशु किस समय की चर्चा कर रहा है? वह हमारे इसी युग की चर्चा कर रहा है। उसकी वाणी सुनने वाले मृतक कौन हैं? आइए हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 और 26 पद में। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है?
यीशु मरियम और मार्था से कह रहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यदि वह मर भी जाए, इसका अर्थ क्या है? यह हुआ कि कब्र में पड़ा मुर्दा सुनता है। जी नहीं, यह आत्मिक मृत्यु के संबंध में कहा गया है। निसंदेह वह समय आएगा जब मृतक उसकी वाणी सुनेंगे, परंतु इस युग में आत्मिक रूप से मरे हुए उसकी वाणी सुनेंगे और जिएंगे। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों को लिखा कि वे पहले अपराध और पाप में मरे हुए थे। सबकी यही दशा है, और जो मसीह का वचन सुनता और उसके भेजने वाले में विश्वास लाता है, उसके पास अनंत जीवन है। वह मृत्यु, आत्मिक मृत्यु से जीवन में प्रवेश करता है। अतः यही वह समय है जब यीशु आत्मिक अनंत जीवन देता है, और दूसरा समय वह होगा जब वह कब्रों में से मृतकों को जिलाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 26 और 27 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यीशु में जीवन है और वह जीवन देता है। वह जीवन दाता है। परमेश्वर पिता ने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, परंतु वह अभी न्याय नहीं करेगा। न्याय करने वह फिर से आएगा। उस समय कब्रों के मृतक भी उसकी वाणी सुनेंगे। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 28 और 29 पद। इससे अचंभा मत कर, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ 2 पुनरुत्थान का उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह अधिक स्पष्ट है, और अध्याय 20 उसके 4 से 6 पद में पहले पुनरुत्थान का उल्लेख है, और अध्याय 20 उसके 11 से 15 पद में दूसरे पुनरुत्थान का उल्लेख है। पहला पुनरुत्थान उद्धार प्राप्त मनुष्यों का है। यह परमेश्वर की कार्यसूची में अब अगला चरण है। इसे पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 पद में उठाया जाना कहता है। यह एक भावी घटना है जिसका कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। यह कभी भी हो सकता है। प्रभु के सब विश्वासी जीवित तथा मृतक उठाए जाएंगे। यह पहला पुनरुत्थान है। महाक्लेश के समय अनेक विश्वासी शहीद होंगे, जो महाक्लेश के पश्चात पुराने नियम के पवित्र जनों के साथ फिर से जी उठेंगे और इस पृथ्वी पर सदा के लिए जीवित रहेंगे। इसे यीशु ने जीवन का पुनरुत्थान कहा है। यह पहला पुनरुत्थान है। तब हम देखते हैं दूसरा पुनरुत्थान होगा, दंड का पुनरुत्थान, जिसमें सब युगों के अविश्वासी जी उठेंगे और श्वेत सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा। उन्हें पवित्र परमेश्वर के समक्ष अपनी दलील रखने का अवसर दिया जाएगा। उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 47 और 48 पद में उनके अलग अलग दंड का उल्लेख है। आइए हम पढ़ें। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक लिया जाएगा। आइए अब हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 30 पद में। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं,
और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यह यीशु की मानवीय सीमा है कि वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आप में और मुझ में पुराना स्वभाव है जो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं है, वरन परमेश्वर का विरोधी है। इसी कारण प्रभु ने निकोदेमुस से कहा था कि उसे नया जन्म पाना आवश्यक है। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 पद में हम देखते हैं, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरे मित्रों, हमें नया जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव सुधारा नहीं जा सकता है। वह आदम के पतन से ही विरोधी है। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का कथन मानव जीवन की सबसे जटिल और संवेदनशील समस्याओं के लिए संतोष प्रदान करने वाला है, जब वह कहता है, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, इस प्रकार की प्रतिज्ञा परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर ने यीशु में होकर मनुष्य जाति को परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए एक अद्भुत मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसे स्वीकार करने और नहीं करने की स्वतंत्रता भी हमें दिया है। लेकिन कौन ऐसा है जो मृत्यु चाहता है और जीवन नहीं चाहता? मुझे नहीं लगता कि जितने भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं वे जीवन को नहीं चाहेंगे। यदि आप जीवन चाहते हैं तो परमेश्वर के इस प्रबंध पर विश्वास करते हुए यीशु पर अपने विश्वास को प्रकट करें। यूहन्ना का सुसमाचार इस बात को और अधिक स्पष्ट करेगा कि यीशु पर विश्वास करने वाले मृत्यु से पार होकर जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे। इसलिए इस अध्ययन की बाकी श्रृंखलाओं को भी आप अवश्य देखें, ताकि आपको यह सुनिश्चित हो सके कि परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए क्या योजना बनाया है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अद्भुत योजना हम मनुष्यों के लिए प्रकट किया कि पिता परमेश्वर, हमारे पापों से हम छूटकर आपके उस अनंत मिरास के भागी होने पाए। पिता, हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन आपने हमें चुना, अपना वचन हम पर प्रकट किया। और पिता, ये हमारा विश्वास है कि हमारे सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं, उनका भी उद्देश्य और उनकी भी प्राथमिकता यही है कि वे अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते पिता, जिसके द्वारा से आपने हमें चुना और हमारे पापों को क्षमा किया। पिता, हमारे जितने भी भाई और बहन आज इस निर्णय को लेते हैं, आप उनकी सहायता करें कि वे इस निर्णय के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएं और आपके नाम की महिमा को प्रकट करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आपके एसएमएस और आपके मिस कॉल का हमें निरंतर इंतजार रहता है। प्लीज अपना फोन उठाएं, एसएमएस करके हमें बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। प्रभु के साथ बने रहें और उसकी आशीषों को प्राप्त करते रहें। जय मसीह की।